हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका और आप देख रहे हैं न्यूज़ ब्रेकडाउन। पब्लिक के लिए है खुशखबरी। लोन महंगे न होने के साथ साथ ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। रेपो रेट 6.50% पर बरकरार। आरबीआई ने कहा इस साल महंगाई 4% से ज़्यादा रहने के आसार। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को रेपो रेट में इजाफा न करने का फैसला किया है, यानी ब्याज दर 6.50% बनी रहेगी। लगातार दूसरी बार आरबीआई ने दरों में बदलाव नहीं किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के लिए फैसलों की जानकारी दी। आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2023 से 24 FY24 में महंगाई 4% के ऊपर ही रहने की संभावना है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2023 से 24 में रियल जीडीपी ग्रोथ 6.5 रहने का अनुमान है। Q1 में 8.8%, Q2 में 6.5%, Q3 में 6.6% एंड Q4 में 5.7% में रह सकती है। आरबीआई ने 6 बार में दरें 2.50% बढ़ाई। आरबीआई ने मई 2022 में फरवरी 2023 तक 6 बार में दरों की कीमत 2.50 की बढ़ोतरी की है। अप्रैल में रेपो रेट को 6.50% पर अपरिवर्तित रखा गया था। उससे पहले फरवरी में दरों को 6.25% से बढ़कर 6.50% किया गया। मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हर 2 महीने में होती है। ऐसे में आरबीआई के पास रेपो रेट के रूप में महंगाई से लड़ने का एक शक्तिशाली टूल है। जब महंगाई बहुत ज़्यादा होती है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ाकर इकोनॉमी में मनी फ्लो को कम करने की कोशिश करता है। रेपो रेट ज़्यादा होगा तो बैंकों को आरबीआई से मिलने वाला कर्ज महंगा होगा। बदले में बैंक अपने ग्राहकों के लिए लोन महंगा कर देते हैं। इससे इकोनॉमी में मनी फ्लो कम होता है। मनी फ्लो कम हो तो डिमांड में कमी आती है और महंगाई घट जाती है। इसी तरह जब इकोनॉमी बुरे दौर से गुजरती है तो रिकवरी के लिए मनी फ्लो बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में आरबीआई रेपो रेट कम कर देता है। इससे बैंकों को आरबीआई से मिलने वाला कर्ज सस्ता और ग्राहकों को भी सस्ती दर पर लोन मिल जाता है। इस उदाहरण से समझते हैं, कोरोना काल में जब इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप हो गई थी तो डिमांड में कमी आई थी। ऐसे में आरबीआई ने ब्याज दरों को कम करके इकोनॉमी में मनी फ्लो को बढ़ाया था। 2023 से 24 में रियल जीडीपी ग्रोथ 6.5% रह सकती है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने जीडीपी को लेकर कहा कि भारत की वित्त वर्ष 2023 में रियल जीडीपी 7.2% देखने को मिली, जो पहले के 7% के अनुसार अनुमान ज़्यादा मजबूत है। सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए 2023 से 24 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ 6.5% देखने को मिल सकती है। महंगाई को लेकर चिंता और अनिश्चितता बरकरार। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि महंगाई को लेकर चिंता और अनिश्चितता अभी भी बरकरार है। आरबीआई के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2023 से 24 में महंगाई 4% के ऊपर ही रहने की संभावना है। आरबीआई ने महंगाई के अनुमान को FY24 में 5.2% से घटाकर 5.1% किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने महंगाई पर अर्जुन की नज़र बनाए रखने की जरूरत को दोहराया। उन्होंने कहा कि महंगाई अभी भी 4% के टारगेट से ऊपर बनी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि यात्रा का अंतिम चरण हमेशा सबसे कठिन होता है। जानते हैं महंगाई के आंकड़े क्या कहते हैं। अप्रैल में रिटेल महंगाई 4.70%। अप्रैल में रिटेल महंगाई 4.70% पर आने के कारण मार्च में महंगाई दर 5.66% रही। ये लगातार तीसरा महीना था जब महंगाई दर कमी आई थी। इतना ही नहीं, रिटेल महंगाई का अक्टूबर 2021 से ये सबसे नीचा स्तर भी था। खाने पीने के सामान दामों में गिरावट, बिजली ईंधन की महंगाई घटने की वजह से रिटेल महंगाई में गिरावट देखने को मिली थी। थोक महंगाई दर 0.92 में रही। इससे पहले मार्च 2023 में थोक महंगाई दर 1.34 रही थी। फरवरी 2023 में थोक महंगाई दर 3.85% थी। ये लगातार 11वां महीना था जब होलसेल महंगाई कम हुई थी। खाने पीने के सामान और ईंधन और बिजली के दामों में गिरावट आने पर थोक महंगाई घटी थी। महंगाई का सीधा संबंध परचेजिंग पावर से है। उदाहरण के लिए यदि महंगाई दर 7% है तो अर्जित किए गए 100 रुपये का मूल्य सिर्फ 93 रुपये होगा। इसलिए महंगाई को देखते हुए निवेश करना चाहिए, नहीं तो आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। आरबीआई का फैसला हुआ है सही। कामा ज्वेलरी में एमडी कोलिन शाह ने दरों को स्थिर रखने का आरबीआई का फैसला सही बताया, क्योंकि दरों में पहले ही बढ़ोतरी हो गई थी तो अब भी सिस्टम पर बढ़ाव, जो कि सिस्टम को पूरी तरह से प्रभावित कर रही है। हम वर्तमान में कम महंगाई और स्टेबल ग्रोथ रेट देख रहे हैं। मोटे तौर पर हम कैलेंडर ईयर 2024 तक दरों में कमी की उम्मीद करते हैं। हालांकि वैश्विक झटकों का खतरा बना हुआ है। हाउसिंग डिमांड का सपोर्ट मिलेगा। नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन एमडी सीवीर बेजल ने कहा, लगातार दूसरी बार रेम्पो का रेट अपरिवर्तित रखने का आरबीआई का फैसला सराहनीय है। महंगाई अभी भी टोलरेंस लेवल से ज़्यादा बनी हुई है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में
इसमें कमी आई है। हमारा मानना है कि ब्याज दर पर विराम हाउसिंग डिमांड को सपोर्ट करेगा, घरों की बिक्री में गति जारी रहेगी। ऑर्किड ग्रुप के सीएमडी अमित जैन ने कहा कि आरबी ने रेट हाइक पर रोक लगाने पर नीतिगत रुख को बनाए रखा, जो बाजार की उम्मीदों के अनुरूप है। बॉन्ड बाजार पहले से ही ठहराव का असर दिखा रहे थे। आरबीआई का फैसला रियल एस्टेट सेक्टर घर खरीदारों के लिए एक सकारात्मक कदम है। हम उम्मीद करते हैं कि घरों की बिक्री में गति जारी रहेगी।